तो चली गया होगा ओम प्रकाश राजभर, आपको तो धोखा दिए अब समाजवादी को भी दे चुके हैं। आज जनता को आईना दिखाया उसने कि ये देखिए हम तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल और कपट किया, कितना बड़ा धोखा किया। आप लोग कहते थे चुनाव में झोली भर भर के वोट जो है मुसलमान समाजवादी को देता है। जब मेरा नेता बार बार कह रहा था तो मेरी कौम नहीं समझ पा रही थी। आपके नेता का मजाक बना रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे। देखिए आज उन्हीं का मजाक बन रहा है, आज समाजवादी पार्टी का मजाक बन रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? यही बात जब मैं कह रहा था कि उनके अंदर दम नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाएँ या कमज़ोर कर पाएँ, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते थे। आज सबके सामने है। ई पाला की ऐसी की तैसी, उस पाला की जय। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो बात करने के लिए ख़ास मेहमान हैं वो मोहम्मद सलमान हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उत्तर प्रदेश महासचिव हैं। सलमान जी, पता तो चली गया होगा ओम प्रकाश राजभर, आपको तो धोखा दिए अब समाजवादी को भी दे चुके हैं, क्या होगा? देखिए बात यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी से जब हम लोग की पहली मुलाकात हुई लेमन ट्री होटल में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, तो उनसे बात इसी चीज़ विषय पर हुई थी कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक ज़रूरी है अलायंस की, जो मजबूत अलायंस हम लोग बनाए छोटी छोटी पार्टियों का, और राजभर जी से उसके कन्वीनर बने थे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ मामला समाजवादी पार्टी एमआईएम का नहीं है, उन्होंने 7 पार्टियों के साथ और बनाया था, 9 पार्टियों के साथ। उन तमाम लोग को भी सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद एमआईएम को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। यही बात जब हम लोग के साथ जब अलायंस टूटा था इनका, तो बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के और जो विरोधी तो बहुत मज़ा ले रहे थे और बड़ा एक तरह से बड़ा चर्चा गर्म थी। समाजवादी के जितने नेता थे वो काफ़ी हुल्ले कर रहे थे, ओहो धोखा दे दिया, ये उस लायक थे ही नहीं एमआईएम के लोग, अब तो समाजवादी को धोखा मिल गया। तो धोखा तो समाजवादी पार्टी को ही नहीं मिला है, राजभर किसी के सगे नहीं। आज सिर्फ समाजवादी पार्टी के बन, वो कहीं भी किसी के साथ चले जाए, बहुत अवसरवादी नेता है वो, मतलब परस्त इंसान है और ज़बान के भी ठीक नहीं है वो राजभर जी। मैं यहीं से आपको कह रहा हूँ, ये बात वहाँ तक पहुँचाइएगा। आज समाजवादी पार्टी के लोग बताएं कि जिस चीज़ के लिए गुण गा रहे थे, जो चीज़ बता के आप वोट ले रहे थे, कहाँ चला गया सब कुछ? मुसलमानों का वोट। हाँ, राजभर ने भी कहा कि मुसलमानों के अंदर एक नशा है बीजेपी को हराने का, और उन्होंने ये भी आज भी राजभर ने कह दिया कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के अखिलेश यादव उनका डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के वोट लेता है। यही बात जब मेरा नेता बार बार कह रहा था तो मेरी कौम नहीं समझ पा रही थी। आपके नेता का मजाक बना रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे। देखिए आज उन्हीं का मजाक बन रहा है, आज समाजवादी पार्टी का मजाक बन रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? यही बात जब मैं कह रहा था कि उनके अंदर दम नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाएँ या कमज़ोर कर पाएँ, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते थे। आज सबके सामने है। आज समाजवादी पार्टी के पास 2-2 सांसद रहने के बाद भी गायब हो गए। सबसे कमज़ोर इस वक्त समाजवादी पार्टी। तो खुशी मना रहे हैं, इसका मतलब? हम खुशी नहीं मना रहे। नहीं, खुशी तो मना रहे हैं लग रहा है। नहीं, हम खुशी नहीं मना रहे हैं, हम तो लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि देख लीजिए क्या है आपके साथ। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर मेरी कौम उनकी तरफ जा रही है तो वो अपनी गलतियों की, अपनी कमियों की, या जो आने वाले वक्त में जो भुगत रहे उसके जिम्मेदार वो खुद होगी। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है, वही आरोप जो बीजेपी पे लगा रहे थे, अब समाजवादी पर आरोप लगा के गए हैं। अच्छा, राजभर जी जब उनके साथ आए थे और या हमारे साथ आए थे तो कौन सी बात कर रहे थे? यही बात वो भी कर रहे थे कि बीजेपी पिछड़ों की नहीं सुन रही है, समाजवादी पिछड़ों की आवाज़ उठाएगी, एमआईएम और हम लोग मिलकर एक मजबूत अलायंस बनाएंगे। तो वो पहली बार राजभर जी अपना स्टैंड क्लियर करें ना, वो कहना क्या चाहते हैं। वो अवसरवादी नेता है। तो आपको खुशी मिल रहा है, इसका मतलब? मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। आज जनता को आईना दिखाया उसने कि ये देखिए हम तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल और कपट किया, कितना बड़ा धोखा किया। नहीं, आप लोग कहते थे चुनाव में झोली भर भर के वोट जो है मुसलमान समाजवादी को देता है। हालांकि 2022 में इसका असर दिखा, मुसलमानों ने समाजवादी पर भरोसा किया और वोट किया, और उसमें से 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर भी जीते हैं। मुसलमानों का काफ़ी योगदान रहा। अब वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों के साथ एक छलावा हुआ? बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात देखिए यहाँ से शुरू होती कि इससे पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी ने किसको वोट दिया? अरे वो दिया था पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किसको वोट दिया था? शिवपाल यादव ने किसको वोट दिया था? एनडीए के उसको दिया था, यूपीए के उसको नहीं दिया था। आज समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये भी तो पूछा जाए सिर्फ राजभर से ही क्यों?
समाजवादी पार्टी को लोग बताएं किसको वोट डाल रहे हैं और इनके लोग किसकी तरफ भाग के जा रहे हैं और किस मुंह से ये हमारा वोट लेते हैं। आज राजभर जी के साथ अब्बास अंसारी साहब हैं, पूछे उन्होंने किसको वोट डाला है। हम पर तो बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मेरी वजह से अब्बास अंसारी तो कह रहे थे आपकी दुकानें बंद हो जाएगी, अब वो फंसे हुए हैं, इस पर क्या कहें? दुकान तो छोड़ दीजिए, मकान भी बंद हो गए उनके। लोकसभा चुनाव भी हारे और वोट भी भाजपा को दिए। वो लोग बताएं आके हमारे सामने, और जिनका वोट लिया उन्होंने झोला भर भर के, उसको जवाब देना कि किस दिन के लिए वोट दिया था। भाई मुसलमानों के अंदर तो एक डर है, खौफ दिखा दिया, बीजेपी के डर के वोट दे, फिर वही लोग जाके बीजेपी में शामिल हो जाते, तो बीजेपी रही कहाँ, मेरे नहीं समझ में आ रहा। ये तो बीजेपी इन्हीं के अंदर आ गई ना। बात नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, गठबंधन टूटा ये तो बात ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है वो कैसे इसको कबूल करते हैं? कबूल है मतलब जैसे लग रहा है तलाक हो रहा हो। सब नौटंकी हो रही है समाजवादी पार्टी इन सब में, और ये गठबंधन कभी था ही नहीं। ये तो शुरू, ये वर्ड जो आप सुने होंगे, तलाक यानी कबूल है 3 बार बोले। हाँ वो बात बोली है। देखिए एक बात बता दें, इसमें मामला इस चीज़ का नहीं है कि सिर्फ तलाक का मामला। जब शुरू में इनका गठबंधन बना था तो यह वक्ती तौर का गठबंधन बना था। अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन नहीं टिक सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2014 में अकेले चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहते हुए इनके पास 23 सांसद थे, 5 सीटों पे आ गए। 2017 में इनका काम बोल रहा था, ये हालत बनी कि कांग्रेस से अलायंस किए, 2 ही दिन बाद कांग्रेस से अलायंस टूट के 50 सीट नहीं पहुंच पाए। फिर 2019 में इन्होंने बहन जी के साथ अलायंस किया, हिंदुस्तान के सबसे मजबूत, सबसे बड़ा अलायंस, 2 महीने में टूट गया। फिर इन्होंने 2022 में सबके साथ अलायंस किया, फिर 2 महीने में टूट गया। आप बताइए कहाँ पे ये लोग खड़े उतर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को फिर से जोड़ लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, क्यों नहीं रख रहे हैं? ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, एमआईएम को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहले तो आपके साथ गठबंधन में थे, यानी मोर्चा में साथ थे, काफ़ी पार्टियां थी, उसमें आपके साथ राजभर भी थे, शामिल कर लीजिए, नगर निकाय चुनाव में फ़ायदा होगा आपका। देखिए ऐसी बात है कि जब उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया तो उन्होंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, ठीक है, और उन्होंने कहा था ऑलरेडी हमारे साथ 7 पार्टियां अलायंस की हैं, हमें आपका भी साथ और सहयोग चाहिए, और हम पूरे प्रदेश में हम लोग भ्रमण करेंगे और चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। जब वो अपने सातों लोग के साथ सगे नहीं हुए तो हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? हमने तो एक उन पर भरोसा किया था, हमने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, साथ छोड़ के वो भागे हैं। हाँ, लेकिन अब चुनाव तो जीते हैं ओम प्रकाश राजभर, आप हारे हैं, साथ में ले लेंगे तो आपका मजबूती बनेगा, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी उत्तर प्रदेश। ऐसे लोगों के साथ की ज़रूरत नहीं है जिनका कोई भरोसा ना हो कि सुबह में कहाँ रहे हो, शाम में कहाँ रहे। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ईमानदारी से हमारे साथ हैं, और मुझे खुशी है कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं, और आगे चल के भी उनके साथ काम किया जाएगा, और इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत लोग हमारे साथ आएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम जो है मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो राजभर जी से पूछे, उनका अपना वो मामला है कि मायावती जी उनको साथ में लेती हैं या नहीं लेती हैं। फिलहाल मायावती जी अकेले हैं और राजभर जी भी इस वक्त अकेले हैं, या उनके साथ कौन है ये मैं नहीं जानता। ये आप चाहते हैं साथ चले जाए? नहीं, मैं क्यों कहूँगा साथ में चले जाए, नहीं चले जाए, ये तो उनका अपना फैसला होगा। मैं इतना जानता हूँ कि एमआईएम आने वाले वक्त में ज़रूर अलायंस करेगी, और हम नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। दुआ करिए हमारे हक में, और हमारे तमाम लोग की मीटिंग चल ही रही, देख रहे हैं आप। इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से मजबूती से लड़ेंगे और आने वाले लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मोहम्मद सलमान जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ के साथ।